पहले रिलेशन में क्यों गई? वो जबरन करने है ना, हाथ पर बांध के किए हैं, नशा के इंजेक्शन दे करके किए। तो जब नहीं कोई रिश्ता बनेगा तो वो मेरा बलात्कारिये ना है। इतने साल तक मेरा बलात्कार किया है ना, वो मुझे बलात्कार किया है, हमको न्याय चाहिए। और वो ऑप्शन रखते थे बच्चा चाहिए कि हम चाहिए। मैं रहूंगा तो कोई भी बच्चा हो जाएगा। मैं सहती रही अत्याचार अत्याचार सहते सहते जब नाक में दम हो गया तब मैं आ गई। ये 6 साल का प्यार कहाँ गया आपका प्यार? लग रहा है प्यार था। नहीं, हवस था। बोला था बाल पकड़ के इसको खींच के निकालेंगे हॉस्पिटल से। रात भर डॉक्टर सो रहा है वहाँ पे, उधर से उसका बीबी मतलब उसका रखवाली कर रहा है, इधर से मैं कर रही हूँ। मैं बोली अब तो जो भी होगा वो साथ में होगा। कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है मुझे, कोई इस वजह से कोई जॉब भी नहीं दे रहा है। बदनाम हो गई आप। बदनाम हो गया। जीना खाना कैसे हो रहा है? अभी मम्मी के यहाँ रह रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर में रहती थी तो वेटर का काम करके खाती थी। एक प्यार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया आपका सब बर्बाद और हो वो व्यक्ति भी नहीं रहा। नहीं। लेकिन आज जो ऐसी स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये स्टोरी एक डॉक्टर साहब और नर्स की है। ये महिला जो हमारे साथ है, ये नर्स है, ये एक हॉस्पिटल में काम करने जाती है और काम करने के दौरान इनको अपने हॉस्पिटल के मालिक यानी डॉक्टर से ही प्यार हो जाता है। नाम क्या है आपका? रूबी कुमारी। कब जॉब करने गई थी आप हॉस्पिटल में? कौन सा हॉस्पिटल में जॉब करती थी? जय माता दी हेल्थ केयर एंड ट्रामा सेंटर। कब गई थी जॉब करने? जॉब करने हम गए थे लमसम 19 से पहले गए थे, 2019 2019 से पहले। जी। प्यार कैसे हुआ? प्यार के झांसे में वो लेके आए मुझे। झांसे में कैसे आप? तुम अच्छी हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तुम काम अच्छी करती हो, इस तरह ऐसे ही करके। कितने साल रिलेशन में थे आप? 6 साल। 6 साल। जी। 6 साल कोई व्यक्ति किसी को झांसे में रख सकता है? शादी बीच में कर लिया ना, वो जब पब्लिक सिटी में आया तब शादी कर तो लिया ये ना। झांसा नहीं हुआ ना, ये तो आपकी मर्जी हुई ना फिर। अपने मर्जी से नहीं, हम कुछ भी नहीं। 6 साल ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 साल कोई किसी के साथ रिलेशन में रहे और उसमें आपकी मर्जी ना हो। थोड़ा बहुत भी रहा होगा लेकिन रहा तो जरूर होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब आपकी मर्जी थी ही नहीं। नहीं। 6 साल आप जबरन किसी के साथ मर्जी रिलेशन जब में हुआ थे। जब वो उसको हम बोले कि पहले शादी करोगे तभी रहेंगे हम रिलेशन में। अच्छा, शादी करने की बात आप कितने दिन बाद कही थी रिलेशन में जाने के? रिलेशन में 2-4 बार आ गए थे। उसके बाद शादी की बात की थी। जी। जब वो झांसे में रखे थे तो आप शादी से पहले रिलेशन में क्यों गई? वो जबरन करने लगे ना जबरदस्ती कि कर रहे थे। विश्वास करो ना, हम तुम्हारे साथ है। तो फिर ये रिश्ता खराब क्यों हुआ जब इतना विश्वास दिला रहे थे तो? रिश्ता खराब इसलिए हुआ कि इतने दिनों से अच्छे तरह से चल रहा था। जब उसकी पहली पत्नी इस पे कार्रवाई की, आवाज़ उठाया, तब जाके हमारे बीच में दरार पैदा हुआ। अच्छा, वो पहले से शादीशुदा थे? जी। ये नहीं भनक नहीं लगने दिया। आपको नहीं पता था? नहीं, मुझसे छुपा करके किया था पहले शादी। मतलब 6 साल आप रिलेशन में थी, 6 साल के दौरान आपको कभी पता नहीं चला कि ये व्यक्ति शादीशुदा है? नहीं, कभी नहीं। अचानक से उनकी पत्नी आ गई? हाँ, अचानक से आया था। और आप भी शादीशुदा थे? जी। आप दोनों शादीशुदा थे लेकिन आपको वो नहीं बताए थे कि हम नहीं, शादीशुदा वो नहीं बताया था, हम बता दिए थे कि आप सब हमारे कुछ 2 बता दिए। बच्चे हैं, हम पहले से शादीशुदा है, हमारे हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है, हमारा अच्छा, आपके 2 बच्चे भी हैं? हाँ। फिर भी आपने उनको अपनाया। अब क्या दिक्कत आ रही है आपके रिलेशन में? हमारा रिलेशन तो ख़त्म हो गया है, मुझे तो न्याय की गुहार लगा रही हूँ मैं। किस चीज़ का न्याय? जब रिलेशन खत्म ही हो गया, वो अपने मर्जी से थे, आप अपनी मर्जी से थे। मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार वो किया है, जानवरों जैसा व्यवहार किया है। हमको 3 बार गर्भपात कर दिया है वो आदमी। 3 बार अबॉर्शन किया है वो, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। तो जब आपसे शादी किए थे, आपके पेट में बच्चा था उनका, तो फिर अबॉर्शन क्यों कराए? हम नहीं कराए ना, वो जबरन हमको किए हैं ना, हाथ पर बांध के किए हैं, नशा के इंजेक्शन दे करके किए हैं। और वो ऑप्शन रखते थे बच्चा चाहिए कि हम चाहिए। मैं रहूँगा तो कोई भी बच्चा हो जाएगा। 2 बच्चा पहले से है, वो पोसा नहीं जाता, पाला नहीं जाता, और इतना बच्चा लेके क्या करोगे? हम बोले 2 को पाल रहे हैं, एगो और पालेंगे। मतलब आपको उनका बच्चा चाहिए था? और वो नहीं चाहते थे? वो नहीं चाहते थे। और जो 2 बच्चे आपके हैं, उनसे वो प्यार से रहते थे? नहीं, बहुत मारते थे, उसको भी बहुत मारते थे, इसलिए मैं बच्चों को भी दूर कर दी अपनों से। वो बच्चों को दूर नहीं करते तो बच्चों का भी हत्या कर चुका होता। वो तो बोलता था कि इस बच्चे के पीछे में क्यों समय बर्बाद कर रही है, उसको जो हम इंजेक्शन देते हैं इंजेक्शन लगा दो, या तो दवा देते हैं वो दे दो, इसका टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो जिसका पैदा किया हुआ है उसको यहाँ छोड़ आओ।
मैं तो माँ हूँ, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? 9 महीना पेट में रखती हूँ उसको छोड़ने के लिए रोड पे। अच्छा, तो गलती छोड़ आपने दिया नहीं किया है, आपने बच्चे को हटा दिया दूर, तो उस व्यक्ति को ही हटा देती उसी समय। बच्चे को मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे मेरे साथ है। आपने कहा ना कि बच्चे को हटा दी। बच्चे को उस जगह से हटाई मैं, ताकि उसका जिल्लत भरी जिंदगी मेरा बच्चा ना देखे, बच्चे को ना मिले। फिर भी वो व्यक्ति आपको चाहिए था, आपको इतना प्यार था उससे। बच्चे को मारता था, इसलिए मैंने बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, हॉस्टल में रख दिया ताकि बच्चे पर अत्याचार ना करे। मैं सहती रही अत्याचार सहते सहते जब नाक में दम हो गया तब मैं आ गई। शादी कैसे की थी आप? मंदिर में हुआ था। मंदिर का पेपर वगैरह जो बनता है सब था आपके वो पास? सब उसी के पास था, फोटो वगैरह था। उस समय रजिस्टर्ड मंदिर नहीं था जिस मंदिर में हमारी शादी हुई थी। तो फिर तो कोर्ट भी मान्यता नहीं देगा आपकी शादी को, फिर तो ऐसे भटकते रहिएगा आप। ऐसे कैसे भटकेंगे? जब तक जिएंगे मैं न्याय का गुहार लगाऊंगी। अरे कानून तो अंधा है ना जी, न्याय की गुहार आप लगा रही हैं, कुछ तो प्रूफ दीजिएगा, कोई तो बेस होगा आपकी केस का। जो भी प्रूफ है मैं कोर्ट को दे चुकी हूँ, जो भी प्रूफ मेरे पास है मैं वो सारे प्रूफ लगा चुकी हूँ कोर्ट में। अभी 6 साल का प्यार कहाँ गया आपका प्यार? लग रहा है प्यार था? नहीं, हवस था वो। तो आप लोग पढ़ लिख के इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कैसे करती हैं? मैं तो गलती की ही नहीं, मेरे साथ तो वो गलत किया। कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के साथ जो होता है उसको समझ में नहीं आता है। कुछ तो समझ रही होंगी आपकी मेरे साथ गलत हो रहा है। आज आपको समझ में आ रहा है ना कि मेरे साथ गलती हुआ है, उस समय भी कुछ ना कुछ तो फील हो रहा होगा आपको। जी हुआ। लग रहा है कि प्यार था। नहीं। पढ़ लिख के गलती की ना आप, जी आज भुगतना पड़ रहा है ना। बता पा रहा हूँ। क्या कहिएगा बाकी महिलाओं को जो आपके तरह गलत करती हैं? यही कहूँगी कि किसी फर्जी डॉक्टर के पीछे अपना मतलब कीमती ज़िंदगी ना सौंपे किसी के साथ। मैं तो गलती कर चुकी हूँ, मेरे साथ वो गलत किया है, अगला लेडीज़ को ऐसा गलती कदम नहीं उठाए। यही बोलो। बताइए, वो बताए भी नहीं कि हम शादीशुदा हैं, अचानक से उनकी वाइफ आ जाती हैं, 6 साल का रिलेशन आपका टूट जाता है। खींच के मारा भी, इसके बाद मुझ पे हमला करने का कोशिश किया। वाइफ को कई मारे बार हैं? हाँ। वाइफ को क्यों मारे? वाइफ आकर के हॉस्पिटल पे मेरे हस्बैंड को मारे, डॉक्टर रोशन कुमार को। हाँ, तब मैं बोली ऐसा क्या हो गया, तो बोला तू तो बोलना मत, तू चुपचाप रह। हाँ, ये मेरा फैमिली मैटर है। तब मेरे को समझ में आया। तब फिर आपकी वाइफ, उनकी वाइफ जो थी आपको कुछ नहीं बोली? मुझ पे हमला किया ना। क्या? मुझ पे भी हमला किया, मारपीट करने का कोशिश किया। बोल रहा था बाल पकड़ के इसको खींच के निकालेंगे हॉस्पिटल से। धरना दिया हॉस्पिटल पे, मैं भी डट के रही वहाँ पे, मैं भी नहीं हटी। उसका वीडियो है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास। रात भर डॉक्टर सो रहा है वहाँ पे, उधर से उसका बीबी मतलब उसका रखवाली कर रहा है, इधर से मैं कर रही हूँ। मैं बोली अब तो जो भी होगा वो साथ में होगा। कहिए उनकी बीवी से आपकी बात हुई है कि मैं शादी की हूँ या कुछ? नहीं, कुछ तो नहीं। हॉस्पिटल पे ही बात हुई ना, बहसा बहसी हुई। क्या बोली जी? वाइफ? क्या बोली उनकी? वो बोल रहा था, वाइफ हमसे नहीं बोली, जो भी बोली उससे बोली। मुझे तो सिर्फ गाली दी, तू बेस्या है, ये है, वो है, बहुत तरह के गाली दी, गंदी गंदी गाली तो दी। लाइफ में दूसरी औरत की औकात इतनी ही मानी जाती है ना दीदी। दूसरी औरत बनिएगा तो गाली तो सुनना ही है ना पहली औरत। गलती तो उसका पति किया था ना। तो घसीट के मारना चाहिए था उसी समय। बहुत चीज़ हुआ, सब कुछ हुआ। सर भी फोड़ दिया, उसको भी मारा, उसका भी। आज कहाँ रह रही हैं आप? कहाँ जॉब कर रही हैं? कहीं नहीं रह रही हूँ, कोई जॉब भी नहीं मिल रहा मुझे। कोई इस वजह से कोई जॉब भी नहीं दे रहा है। बदनाम हो गई आप। बदनाम हो गई मैं। तो जीना खाना कैसे हो रहा है? अभी मम्मी के यहाँ रह रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर में रहती थी, तो वेटर का काम करके खाती थी मैं। एक प्यार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया आपका। सब बर्बाद। और वो व्यक्ति भी नहीं रहा आपके साथ? नहीं। कितने दिनों से केस लड़ रही है? 1 साल से। कोई फायदा हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो थाना प्रशासन कोर्ट तक को बोल रहा है कि हम खरीद लेंगे। इतना पैसा वाला है वो। इतना पैसा है कि वो कानून को भी खरीद हाँ, लेगा। कानून को भी खरीद लेगा बोल रहा है। कोर्ट क्या है, बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर का 10 दूर बेचूंगा तो मैं जज को खरीद लूँगा, ऐसा बोल रहा है। ऐसा लग रहा है। हमारे केस में हमारे थाने वाले भी, मतलब मेरे जो केस के आईओ है वो भी हमारी मदद नहीं की। वो भी मुझे गलत तरीके से आलंचन लगा के मेरे केस को तहस नहस करके रख दी। वो भी पैसा खा के, मोटा रकम खा के यहाँ से रफू चक्कर हो गए। मतलब कुछ नहीं हुआ, कोई साथ नहीं दे रहा है? नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा है मेरा। 1 साल से भटक रही हैं? 1 साल से भटक रहे हैं हम।
देखिए ये जो महिला अभी मेरे फ्रेम में देख रही है, एक बार ज़रा नज़दीक से इनको दिखा दीजिए। ये 1 साल से केस लड़ रही हैं। ये एक नर्स हैं और ये अपना घर-बार चलाने के लिए एक हॉस्पिटल में काम करने जाती हैं और वहाँ के डॉक्टर से ही इनको प्यार हो जाता है। 6 साल ये दोनों रिलेशन में रहते हैं और ये बताते नहीं हैं डॉक्टर साहब इनको कि हम शादीशुदा हैं। जब बीवी आती हैं तो दोनों का रिलेशन टूट जाता है। 1 साल से ये केस लड़ रही हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मानसिकता जो लोगों की है ना, वो बदलने की ज़रूरत है कि पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी का ना तो कभी कोई ओहदा बना है, ना पहचान बना है और ना ही कभी बनेगा। किसी के साथ भी रिलेशन में जाने से पहले एक बार समझ लेना चाहिए कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है मैम, वो जब नहीं कोई रिश्ता बनेगा तो वो मेरा बलात्कारिये ना है। इतने साल तक मेरा बलात्कार किया है ना, वो मुझे बलात्कार किया है। हमको न्याय चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, मुझे न्याय चाहिए। ना पत्नी का दर्जा दिया, ना वो मेरा पति रहा, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो मेरा बलात्कारिये है ना वो, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे न्याय चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे जैसे मिले मुझे। देखिए इनको एहसास है कि हमने गलती कर दिया है, लेकिन अब इनका कहना है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। बाकी इस स्टोरी पर आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।